ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब सीज फायर के बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो हम उसका जवाब गोले से देंगे, और इसलिए उन्होंने तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को खुली छूट दे दी है। और उधर आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी ने अपने कमांडर्स को खुली छूट दे दी है, और इस बात का कंफर्मेशन हमारे डीजीएमओ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि हर गोली का जवाब भयंकर प्रतिशोध और रिएक्शन के साथ, यानी गोले के साथ दिया जाएगा। सर, पाकिस्तान के 35 सैनिक मारे गए थे इस गोलाबारी के अंदर, क्या कहेंगे उसको? देखिए, एलओसी के ऊपर जब क्रॉस फायरिंग होती है तो दोनों तरफ थोड़ा बहुत नुकसान होता है। हिंदुस्तान के भी 5 सैनिक और मैं समझता हूँ करीब 15 सिविलियन भी मारे गए थे जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरिया के ऊपर गोलाबारी की थी, आर्टिलरी से फायरिंग की थी। ऐसे ही हमारी जवाबी कार्रवाई में हमने भी अपनी लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन और आर्टिलरी से फायर की, और उसमें 35 से 40 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी कल डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। और यही जवाब हम देंगे कि अगर हमारी 1 कैजुअल्टी होगी तो तुम्हारी 10 कैजुअल्टी होंगी। सर, डीजीएमओ की 12 बजे पाकिस्तान डीजीएमओ से बातचीत होनी है, क्या लगता है कि क्या मांग की जाएगी उन लोगों को? देखिए, अब जो मीटिंग होगी हमारी तरफ से तो कोई मांग है ही नहीं। डीजीएमओ जब आपस में मिलेंगे तो पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाएंगे और वो कहेंगे कि साहब ये जो इंडस वाटर ट्रेटी है इसको अबेयंस में ना रखा जाए। वो शायद ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अब पाकिस्तान के जो डिफेंसेस हैं, जो एयरफील्ड हैं, जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उनके ऊपर अटैक ना किया जाए, इस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे। या हो सकता है वो ये कहें कि जो हमारा ट्रेड है उसको खोल दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से क्लियर है कि इंडस वाटर ट्रेटी विल बी केप्ट इन अबेयंस। इसका एक टेक्निकल कारण भी है। आज मैं आपके चैनल के ऊपर बता रहा हूँ कि दरअसल में जब ये ट्रेटी साइन की गई थी उस समय ये नहीं मालूम था कि पहाड़ों पर स्नो कवरेज और ग्लेशियल कवरेज कितना है। ये तो जब सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं तब पता लगा है कि भारत के लो एल्टीट्यूड के ठिकानों पर स्नो कवरेज है और पाकिस्तान के हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्नो कवरेज है। यानी कि इस इंडस वाटर ट्रेटी का रिकंसिडरेशन तो होना ही था, तो उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को कुछ नहीं कह सकती। बस अब इतना है कि इन झेलाब हो या चेनाब हो, इनके लीवर के पानी को रेगुलेट करने का अधिकार हिंदुस्तान के पास है, जिसकी जानकारी अब हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। अगर बात करें कि जब भी पाकिस्तान से समझौते की बात होती है उसके कुछ न कुछ दिनों बाद पाकिस्तान हमला करता है, भरोसा किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन दुश्मन, झूठा दुश्मन भी जब डर सामने आ जाता है तो भूत भी भाग जाते हैं। तो अभी तक इस किस्म का एक्शन लिया नहीं गया था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना, उसके आधा दर्जन से ज़्यादा एयरफील्ड को ध्वस्त करना, और ख़ास तौर पे जब से रावलपिंडी में उसका जो एयर बेस था नूर खान, उसको ध्वस्त करना। और हमने अगर चाहते तो पूरा कर सकते थे। उसी के बराबर में उसका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो नष्ट हो जाता तो पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन धरे के धरे रख के रह जाते। हमने जिस एयरफील्ड को नष्ट किया वहाँ उसकी एयरफोर्स की एकेडमी है, वहाँ उसके यूएवीज की फ्लीट है, वहाँ उसके आधा दर्जन स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट के डिप्लॉय रहते हैं। उस एयरफील्ड को ध्वस्त करते ही पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था और अमेरिका से रिक्वेस्ट लगाई थी कि किसी तरह से हमें भारत से बचाओ। लिहाजा हमें उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान सीज फायर को मानेगा। सब चाइना इस सब एक और देश, 2 देश हैं जो पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं, बाकी पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई कंट्री नहीं है। खुद प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के कहा है। देखिए, जो टर्की उसकी सपोर्ट में है उस सपोर्ट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्की ने जो ड्रोन भेजे थे उस जहाज में भर के, जिसको ये कहा गया था कि मेरा ये वारशिप पाकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज के लिए जा रहा है,
उन ड्रोनों को हिंदुस्तान की फौज ने अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से एलओसी को पार करने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। और जो चाइना है उसने पाकिस्तान की क्या मदद की, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम अगर अच्छा होता तो चाइना खुद इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। चाइना खुद तो S-400 खरीद रहा है रशिया से और पाकिस्तान को दिया ये कबाड़ जिसे एक हमारे ड्रोन ने ही खत्म कर दिया। लिहाजा चाइना का पाकिस्तान को कोई बड़ा सपोर्ट इस दौरान मैं नहीं समझता कि मिला है।